अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नवनीत राणा के बारे में, माधवी लता के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज देने वाली नवनीत राणा बुरी तरह फेल हो गई और वहीं पर माधवी लता भी फेल हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की शानदार जीत के बाद हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देने के लिए हिंदू मुस्लिम सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को फूल माला पहना रहे हैं और दारुस्सलाम आकर उनको बधाई भी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ये तस्वीर देख सकते हो, दारुस्सलाम का ये ताजा तरीन तस्वीर है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हिंदू मुस्लिम सभी लोग बधाई देने के लिए दारुस्सलाम हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र से वारिस पठान जो प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है नवनीत राणा को और माधवी लता को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ट्वीट के जरिए से उन्होंने ये जवाब दिया है। मस्जिद के सामने नाटकबाजी करने का, 15 सेकंड का जुमला नहीं बोलने का, इस तरह से बुरा हाल हुआ है नवनीत राणा और माधवी लता का। नवनीत राणा चुनाव हार गई अमरावती से, तो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता को चुनाव हराया है। असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने आई थी माधवी लता, पर माधवी लता और नवनीत राणा जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, मजलिस, अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट 15 सेकंड इस तरह से बयानबाजी चल रहे थे, पर असदुद्दीन ओवैसी को कोई भी नहीं हरा पाया और हैदराबाद के अंदर ओवैसी का जिस तरह से पतंग उड़ता था, उसी तरह से बरकरार ओवैसी का पतंग हैदराबाद के फिजाओं में उड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से चुनाव जीतते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जिस तरह से समर्थक काम करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जो कार्यकर्ता है जिस तरह से मेहनत करते हैं, तो हैदराबाद के अंदर नामुमकिन है, क्योंकि ओवैसी ने पहले ही कह दिया था चाहे हैदराबाद लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ ले, अमित शाह चुनाव लड़ ले, चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़ ले, चाहे कोई भी बड़े लीडर आकर हैदराबाद के अंदर चुनाव लड़ ले, पर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से अपने चुनाव सभा में वो भी चैलेंज कर रहे थे, पर असदुद्दीन ओवैसी लगभग 3,38,000 वोटों से माधवी लता को मात दे दी और माधवी लता चुनाव हार गई। और माधवी लता चुनाव हारने के बाद मीडिया के सामने आई तो माधवी लता ने कहा कि ओवैसी को फोकस वोट से वो चुनाव जीते हैं, हम इस पर जांच करवाएंगे। चुनाव तो एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी की शानदार जीत हो चुकी है। चाहे माधवी लता कुछ भी इल्जाम लगा ले एमआईएम पार्टी के ऊपर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है माधवी लता को लेकर, नवनीत राणा को लेकर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर? कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राय जरूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि लोगों को